हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों के जननी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो जैसे हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े विराम चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्ह पढ़े हम लोग, और हम लोग जैसे पढ़े पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से प्रश्न सूचक चिन्ह क्या है। हम लोग अर्ध विराम के बाद क्या पढ़ेंगे? प्रश्न सूचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम खेल लिए, या फिर क्या तुम पढ़ने जाओगे। तो यहाँ पे क्या चिन्ह लग रहा है? लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं विस्मय सूचक चिन्ह क्या है। आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, आनंद आ गया, तो वाह के बाद कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? विस्मय सूचक चिन्ह। अरे तुम आ गए, तो अरे के बाद क्या है? विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है। छी छी कितनी गंदगी है, तो यहाँ छी छी क्या है? घृणा बोधक है, लेकिन छी छी के बाद क्या लगा हुआ है? विस्मय सूचक चिन्ह। तो जैसे हम लोग कुछ एकाएक आश्चर्य की, हर्ष मतलब खुशी की, दुख की, घृणा की बात सुनते हैं, तो जैसे ये विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है? वाक्य के पहले लगता है, स्टार्टिंग में लगता है। उप विराम चिन्ह किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए उप विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, विज्ञान के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? उप विराम का चिन्ह। और वरदान या अभिशाप है, तो क्या है? हम लोग को उसकी ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित होगा उप विराम चिन्ह लगाने से। इसी तरह भारत उप विराम का चिन्ह है, सांस्कृतिक परिचय है। इसी तरह हम लोग देखते हैं निर्देशक चिन्ह। कथन, विवरण, स्पष्टीकरण आदि को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस विद्यालय में 3 विभाग है, कला, अल्पसूचक चिन्ह, विज्ञान और वाणिज्य। अध्यापक ने कहा, क्या है? इसके बाद निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, हमें देश के हित में कार्य करना चाहिए। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगा? निर्देशक चिन्ह लगा। विवरण चिन्ह क्या देखते हैं? उदाहरण या निम्नलिखित का संकेत करने के लिए इस चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जैसे सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं, तो 6 भेद हैं, उसके बाद कौन सा चिन्ह हम लोग लगाएं? विवरण चिन्ह लगाएं। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, तो यहाँ पे क्या लगाएं? विवरण चिन्ह लगाएं हम लोग। तो इस तरह क्या है? हम लोग उदाहरण देने के लिए, किसी चीज़ का उदाहरण देना है तो हम लोग यहाँ पे विवरण चिन्ह लगा करके आगे लिखेंगे। योजक चिन्ह देखते हैं क्या है? 2 शब्दों को जोड़ने तथा तुलना करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख, दुख, भाई बहन, कभी कभी, तन मन, धन। इसी तरह हम लोग बोले माता पिता, फूफा फूफा, चाचा चाची, तो बीच में कौन सा चिन्ह लग रहा है? योजक चिन्ह लग रहा है। भीम सा बलशाली और दधीची सा दानी, भला कहाँ मिलेगा। तो यहाँ भीम के बाद क्या है? सा, तो सा के बीच कौन सा चिन्ह हो गया? भीम सा के बीच योजक चिन्ह लग गई है। उद्धरण चिन्ह देखते हैं क्या है? उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। तो इकहरा उद्धरण, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, शब्द या वाक्यांश को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग आगे देखते हैं, क्या है? गीता, गीता के ऊपर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? इकहरा उद्धरण चिन्ह, एक धार्मिक पुस्तक है। इसी तरह क्या है? गमला एक
पुर्तगाली शब्द है, तो गमला के ऊपर कौन सा लगा हुआ है? एक हरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग देते हैं किसी कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बोलो के ऊपर कौन सा है? दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के ऊपर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। कोष्ठ चिन्ह, कोष्ठ का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कौन सी स्थिति देखते हैं? किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे बाग में मस्त भ्रमर, मन चले युवक घूम रहे थे। क्या है? बाग में मस्त भ्रमर, मन चले युवक घूम रहे थे। तो इसका क्या है? हम लोग बाग में मस्त भ्रमण, तो इसके मन चले युवक को कोष्ठ में हम लोग लिख दिए। नेक्स्ट है नाटकों तथा संवादों में हाव भाव सूचित करने के लिए राम प्रवेश कर सीता मैं आ गया, तो राम वहाँ प्रवेश करता है, मतलब राम वहाँ आता है और बोलता है क्या? सीता मैं आ गया। तो यहाँ प्रवेश को क्या है? कोष्ठ में कर दिया गया है। इसी तरह सीता व्यथित होकर प्राणनाथ मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी, तो यहाँ प्राणनाथ व्यथित होकर सीता बोलती है। अब क्रम सूचक अंकों के साथ कोष्ठ का चिन्ह, जैसे हम लोग कोई भी लिखने में संख्या देते हैं, 1 2 3 प्रश्न लिख रहे हैं या फिर कोई भी वाक्य लिख रहे हैं तो वहाँ नंबर देते हैं, तो उसको है क्या? संख्या को कोष्ठ में लिख कर देना। क्रम सूचक वर्णों के साथ, जैसे हम लोग लिखेंगे क, क्वेश्चन लिख रहे हैं क नंबर, तो क को कोष्ठ में कर देंगे, ख को कोष्ठ में कर देंगे, ग को कोष्ठ में कर देंगे, तो कोष्ठ का प्रयोग है। लाघव चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब शब्दों को छोटा करके लिखने के लिए हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, तो यहाँ डॉक्टर देखिए, डॉक्टर पूर्ण रूप से लिखने में थोड़ा बड़ा शब्द हो जा रहा है, तो शॉर्ट लिखना है, हमको छोटा करना है, तो डॉक्टर डॉक लिख करके कौन सा चिन्ह लगाएंगे? लाघव चिन्ह लगाएंगे। पंडित थोड़ा बड़ा है तो प पे बिंदु लगाएंगे और प पे अनुस्वार की मात्रा लगा करके बगल में हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे? लाघव चिन्ह। तो शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं MCQ क्वेश्चन कुछ। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चलना, पढ़ना, रुकना। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न सूचक चिन्ह है? तो यहाँ चिन्ह दिखाया गया है किस चीज़ का? विस्मय का प्रश्न सूचक का चिन्ह है, तो यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह बताया जाएगा। 2 नंबर शब्द युग्म के बीच प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन? लाघव चिन्ह है, कोष्ठक है, योजक है, तो कौन सा चिन्ह होगा? योजक चिन्ह। तो आज हम के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।